हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है नया प्रेम संबंध कितना चलेगा। आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड रहेगी कि अगर आपके जीवन में कोई नया प्रेम संबंध है, बन रहा है, बनने को है, तो उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 एफ्रोडिटी और पाइल नंबर 2 हाथोर। ये दोनों ही प्रेम की देवियां हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। एफ्रोडिटी जो यूनान की सभ्यता है उसके अकॉर्डिंग, यानी ग्रीक सभ्यता के अकॉर्डिंग, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेम की देवी हैं, और हाथोर इजिप्शियन माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग प्रेम की देवी हैं। तो दो प्रेम की देवियां आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आपको अच्छी लगे, पसंद आए या एक वाइब जैसी फील कराएं, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एफ्रोडिटी को चुना था, मेरे बगल में इनको लगा दिया गया है। ग्रीक सभ्यता, ग्रीक माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग एफ्रोडिटी प्रेम की देवी हैं और इसीलिए आज इनको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की हमारी रीडिंग का विषय है नया प्रेम संबंध कितना चलेगा। तो सबसे पहले यह जान लें कि आप अपने जीवन में अगर किसी पुराने प्रेम संबंध से उबर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो वर्तमान में जो नया संबंध बनने को है, कुछ लोगों के लिए यहां पाइल नंबर 1 में बनने को है और कुछ लोगों के जीवन में बन गया। ठीक, तो पहले बात करते हैं बनने को है। जिनका जो बनने को है उसमें आप अपने, अच्छा रीडिंग यहां पर मुझे रोक रही है और कहती कि दोनों के लिए है, यानी कि जिनका बनने को है और जिनका बन गया मतलब अभी रिसेंट में नया ताजा बना है। तो दोनों के लिए है कि भाई अपने नए वाले पार्टनर के बारे में कोई कंपैरिजन किसी भी तरह का, मतलब कंपैरिजन किसी भी तरह का, दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बोथ, कोई भी कंपैरिजन आपको अपने पुराने पार्टनर के साथ करना नहीं है। क्योंकि जो नया पार्टनर या नई पार्टनर अब आपके जीवन में वर्तमान में पधार रहा है, जो भी है, उसका पर्सनालिटी, उसका नेचर पुराने वाले की तुलना में बहुत भिन्न है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज आपको फील हो सकती हैं। तो वो ह्यूमन नेचर की वजह से है। जैसे आप एक इंसान हैं, आपके पास 2 हाथ हैं, दुनिया में सभी के पास 2 हाथ हैं, कोई 3-4 लेके नहीं घूम रहा, ठीक है। तो अब इसका यह अर्थ नहीं हुआ ना कि आप और दूसरे इंसान सिमिलर हैं। देखिए, एक अर्थ में सिमिलर हो सकते हैं, मैं और आप भी एक अर्थों में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एक गहरे तल पर हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि हर पर्सन की पर्सनालिटी टाइप अलग है, हर पर्सन अलग नेचर का है। जैसे 2 इमोशनल पर्सन, कई बार कहते हैं ना कि भाई सामने वाला व्यक्ति या वो महिला बहुत इमोशनल है। हो सकता है 2 महिलाएं हों जो दोनों ही बहुत इमोशनल लेवल पर हों, जिनका इमोशन लेवल डीप हो, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी अलग हो। तो कुछ चीजों में सिमिलैरिटी के सिम्टम्स अगर आपको मिलते भी हैं तो उसका कंपैरिजन नहीं करना कि अरे ये तो पहले वाले जैसी है, अरे ये तो पहले वाले जैसा है, ये माइंडसेट नहीं लाना। उसका रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप उसको दिमागी रूप से,
अब यहां रीडिंग क्या करी, ध्यान से समझिए। अगर उसको दिमागी रूप से आपने अपने नए पार्टनर को पुराने से कंपेयर कर लिया, तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी एंगल पर, तो वो तुलनात्मक अध्ययन आपको अपने नए पार्टनर के साथ खुद स्वयं को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। रीडिंग ने कहा दिमागी रूप से, यानी कि तुलना नहीं है, दोनों की तुलना हो नहीं सकती है, दोनों का कंपैरिजन है नहीं कुछ, ना दोनों में कोई कंपटीशन है। लेकिन आप अपना दिमाग लगा करके दोनों को अगर तुलनात्मक अध्ययन में ले जाते तो फिर आपकी समस्या यह है, इस समस्या में मत पड़िएगा। दूसरा, अपने नए पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को डेवलप होने का समय देना पड़ेगा। यहां पर रीडिंग कहती है कि आपके नए पार्टनर को थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए में थोड़ा स्पेस भी चाहिए। हर समय आप घुसे ना रहें, हर समय आप एकदम हाथ में हाथ डाले बाहों में बाहें डालकर घूमते ना रहें। थोड़ा उसका प्राइवेट टाइम भी उसको दीजिए, थोड़ा प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट समय दीजिए, क्योंकि उसका आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उसमें उसके खुद की पर्सनालिटी में एक चेंजेस और ग्रोथ आएगी, जो ग्रोथ आपके रिलेशन को आगे अगले लेवल पर ले जाने के लिए नितांत आवश्यक है। सो दैट आप उसे थोड़ा समय दें ताकि यह रिलेशन फले फूले परिपूर्ण हो। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको चीजें जल्दी चाहिए, रिजल्ट जल्दी देखना है। तो ये जो जल्दी रिजल्ट देखना है, इस वाली स्थिति से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर अब यहां पर थोड़ा सा बाइफर्केशन होगा, वे लोग जिनका पुराना प्रेम संबंध रहा है और जो खत्म हुआ किसी भी कारण से, पहले भी जल्दबाजी और गलत निर्णय ने आपको तकलीफ दी। यहां पर यह जजमेंट नहीं आ रहा कि आपके प्रेम संबंध में खराब होने की वजह आपकी जल्दबाजी या गलत निर्णय था, लेकिन आपको तकलीफ उन्हीं वजहों से हुई। तो वो तकलीफ दोबारा आपको ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको यह करना है। अगली चीज यह है कि आपने खुद अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे परिवर्तन कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आप ध्यान दें, अब वो परिवर्तन रीडिंग कहती है कि किसी भी वजह से हो सकता है। भाई पुराने वाले ने धोखा दिया इसलिए हो गया, या पुराना वाला पार्टनर बहुत बढ़िया था हमने धोखा दे दिया इस वजह से हो गया, या हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे, कुछ मजबूरियां होती हैं कभी कभी, तो जीवन में आगे बढ़े इस वजह से। पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस गुणा भाग किसी भी वजह से, बट आपने अपनी पर्सनालिटी में काफी परिवर्तन स्वयं किया। जो परिवर्तन आपने किया, अब इसको ध्यान से समझिए, जो परिवर्तन आपने किया, यार नया पार्टनर या नई पार्टनर वही परिवर्तित पर्सन को पसंद कर रही है। आपने अगर परिवर्तन अपने पर्सनालिटी में थोड़ा सा किया कि भाई मैं अब अपने आप को इस तरह से ढालूंगी या अपने आप को इस तरह से ढालूंगा, तो जो नया पार्टनर है आपका, आप में यही परिवर्तन ही तो देख रहा है, क्योंकि उसे आपकी परिवर्तित पर्सनालिटी से ही प्यार हुआ है। तो अब आप अपने पुराने फॉर्मेट में लौटने की गलती ना करें, यानी अब अपने आप का कंपैरिजन अपने पास्ट वर्जन के साथ नहीं करना है, क्योंकि वो गलती हो जाएगी और इस प्रेम संबंध के सफल होने की संभावना 80% तक बनी हुई है। आज की ओरेकल डेक लेंगे हम, जो है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन एडिशनल देती है इस पूरे मामले में। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है गो आउटसाइड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है फाइंड बैलेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मोटिवेशन। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है मैजिकल बैलेंसिंग, और अंतिम कार्ड आपके लिए है अबुंडेंस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए हैं। इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है वो है फाइंड बैलेंस। फाइंड बैलेंस सुनने में लगता है कि आपको बैलेंस खोजने की जरूरत है, लेकिन कहां, किस में? और वो है जवाब कि आपको स्वयं में बैलेंस खोजना है, अपने आप को बैलेंस्ड बनाए रखना है। प्रेम संबंध, प्यार वो चीज है जो अगर हम ग्रो करने की कोशिश करें तो गड़बड़ हो सकती है, और स्वयं से ग्रो हो। प्यार यदि लाने की कोशिश करें, किसी को प्यार कराने की कोशिश करें, तो संभवतः गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आर्टिफिशियलनेस आ जाएगी। ठीक, और प्यार स्वयं से हो जाए या उसे प्यार स्वयं से हो जाए तो वो ग्रोथ लेता है, तब वो पनपता है, बढ़ता है, उसमें काफी सारे स्टेजेस आ जाते हैं। तो यहां पर आपको स्वयं को सिर्फ बैलेंस में बनाए रखना है, क्योंकि वो बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहला कार्ड कहता है गो आउटसाइड।
गो आउटसाइड का कार्ड सिंपली हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के या नए पार्टनर को लेकर के जो माइंडसेट अपना बना रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ अभी काम नहीं करना है, अभी थोड़ा समय देना है, इस रिलेशन को डेवलप होने देना है। यहां रीडिंग में कुछ लोग ये भी समझना चाहते होंगे कि भाई नई नई शादी हुई है और हमारा नई शादी के बाद नया प्रेम संबंध पत्नी या पति के साथ में शुरू हुआ है, तो ये कितना चलेगा। तो उसके लिए यहां पर रीडिंग में अब कपल के लिए, जो मैरिड है उनके लिए भी कहता है कि आपको अपने साथी को थोड़ा सा समय देना होगा ताकि उसका अंदर का व्यक्तित्व बाहर आ सके। अंदर के व्यक्तित्व के बाहर आने का अर्थ क्या है? सभी लोग घर में पुरानी टी शर्ट, पुराने कपड़े और एकदम कैजुअल कंफर्टेबल ड्रेस पहन करके रहते हैं। सभी लोग रहते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कई बार लोग ऐसे टी शर्ट और ऐसे निकर पहनकर घर में रहते हैं जिसको पहनकर बाहर निकलते भी नहीं है। अगर बाहर मम्मी ने एक पैकेट दूध मंगा लिया, ठीक है, तो फिर कपड़ा चेंज करके ही जाना है, क्योंकि वो पहन के नहीं जा सकते। तो वो, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे घर वालों ने हमें उस रूप में नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है हम जिससे प्यार करते हैं उसने हमें कभी उस रूप में ना देखा हो। उसने तो हमको सूट में ही देखा है, उसने तो हमको टाई में ही देखा है ना, ऐसा हो सकता है। उसने तो हमें वेल ड्रेस्ड देखा है। तो विवाह के पश्चात व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। कई बार ये सिचुएशन हो जाती है कि प्रेम विवाह में चीजें खराब हो जाती हैं। उसका रीजन ये है कि जब कोर्टशिप चल रही होती है, मतलब लव रिलेशनशिप, तो दोनों अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं और शादी के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो नॉर्मल वाली पर्सनालिटी कभी कभी लोग सह नहीं पाते, बहुत तकलीफ होती है। तो ये कहता है कि थोड़ा रुको और अपने पार्टनर की रियल पर्सनालिटी को बाहर आने दो। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है कार्ड। ये नहीं कह रहा कि रुको उसके अंदर का जानवर निकलने दो, नहीं, ये चीज नहीं है। ये तो उसकी पर्सनालिटी को बाहर आने दो, थोड़ा रुको। अब ये आगे कहता है कि यही मामला उनके लिए भी होगा एप्लीकेबल जो मैरिड नहीं है और अभी कोर्टशिप में है। दैट मीन्स कि ठीक है, अब ये कहने की मीनिंग ये नहीं है कि अब आप घर की पुरानी वाली टी शर्ट पहने और मिलने के लिए चले जाएं अपने लवर से, है ना, या बिना शेविंग किए पहुंच जाएं, हेलो डार्लिंग तुम्हें मुझे ऐसे भी देखना चाहिए। और ठीक है, आजकल लड़के दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये कहते हैं थोड़ा रुको, थोड़ा समय दो ताकि उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आवे। और जब उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आएगी तो आपको अपने पास्ट के किसी भी रिलेशन से या आसपास के किसी भी पर्सन से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जो पर्सन है जिससे हम प्यार करते हैं वो अपने जैसा एक है या अपने जैसी एक है, उसके जैसी दूसरी तो है नहीं, कोई फोटोकॉपी तो चल नहीं रही है, ठीक। तो उसका कंपैरिजन नहीं करना है। हाँ, उसमें अगर कुछ कमियां हम पाते हैं, आपको कुछ कमियां मिलती हैं और आप उसे इंडिकेट करना चाहते हैं, तो उसका सही समय ढूंढिए कि कब उसे बताना है, कब अपने बॉयफ्रेंड को बोलना है कि देख यार तेरे को ना तमीज नहीं है ड्रेसिंग सेंस की, तो टी शर्ट और जीन्स का कॉम्बिनेशन हमेशा गलत करता है। भाई नीली टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन के नहीं घूमते, ब्लैक के साथ ब्लैक चलेगा लेकिन ब्लू के साथ ब्लू नहीं चलेगी ना, फिर गड़बड़ हो गई। उसको बताना होगा, लेकिन ये कब बताना है इसका समय लेना होगा। अगली चीज है, कई चीजें हो सकता है कि कोई लड़का ऐसा हो वो कहे कि नहीं यार देखो तुम स्लीवलेस में अच्छी नहीं लगती, कवर्ड शोल्डर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये भड़ाक से नहीं बोल देना है, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसे स्लीवलेस ही पसंद हो सकता है वो स्लीवलेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करती हो। तो आपको पहले थोड़ा समझना है, रिवेल करना है उसके पर्सनालिटी को, उसके नेचर को, और वो रिवेल होता जाएगा तो फिर आपके अंदर चीजें इम्बैलेंस होती जाएंगी। जैसे जैसे आपके पति पत्नी या आपके प्रेमी प्रेमिका की जानकारियां आपको प्राप्त होंगी बिना बोले वाली, एक तो है ना बता करके, एक है बिना बताए, तो आपके अंदर की स्थिरता अस्थिरता में परिवर्तित होगी। इसीलिए फाइन बैलेंस का कार्ड कहता है कि खुद को मेंटेन रखना है कि हमने इसी इडियट से प्यार किया, हमें यही बुद्धू लड़की पसंद है, मानो। तो आगे कहता है कि जब यहां तक आप पहुंच गए, तो अगर यहां तक पहुंच गए, नहीं जब नहीं, ये रीडिंग कह रही है कि अगर यहां तक पहुंच गए तो आपके अंदर एक ऐसा पावर आ जाएगी जहां आप कहेंगे कि जो मेरा है वो मेरा है, मतलब जो टेढ़ा है वो मेरा है, ये वाली रीडिंग, ठीक। और वो वाली सिचुएशन में अगर आप पहुंचे कि भाई ये जैसी है वैसी ही मुझे स्वीकार है,
या ये जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार है। हाँ, वो ठीक है कि हम थोड़ा कलेवर करेंगे, हम थोड़ा रंगाई पुताई करेंगे, हम थोड़ा बदलेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन ये मेरा है। तो उस वाली सिचुएशन में अब आप आगे पहुंचेंगे और आपके प्रेम संबंध में एक दूसरे की प्रति जो समझ और अंडरस्टैंडिंग है वो डिवाइन लेवल पर जानी शुरू होगी। कई बार आपको ऐसे कपल मिले होंगे, शादीशुदा, मोस्टली शादीशुदा वाले ही मिलेंगे। कई बार ऐसे कपल मिले होंगे जो कहते हैं कि भाई मैं ना ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरा मन हुआ खीर खाते हैं, फिर मैंने सोचा यार घर जाऊंगा, वाइफ को बोलूंगा डार्लिंग कल खीर बना दो। भाई घर पहुंचा, वो खीर बना के रखी थी। वाइफ ने सोचा कि यार आज मेरा ना भिंडी खाने का मन है, अब मैं मार्केट नहीं जा रही, चलो आज आ जाए, मैं इनको बोलती हूँ, अब तो निकल गए होंगे, ट्रैफिक में होंगे, फोन करना भी ठीक नहीं है ना, गाड़ी वाड़ी चला रहे होंगे, आ जाए, तो मैं बोलती हूँ कल भिंडी ले आना। पता चला वो भिंडी ही लेकर आ रहा है। वो बोला कि अरे रास्ते में भिंडी थी, मैं भिंडी लेकर आ गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों लोग जब बैठ के बात कर रहे होते हैं, एक किसी बात को किसी एक पॉइंट पे छोड़े तो दूसरा पर्सन उस बात को उसी पॉइंट से आगे ले जा पाता है। यानी जिसको ये दूसरा वाला जो बता रहा हूं ये रेयर केस है, मतलब हजारों में एक का होता है कि उसके छोड़े हुए शब्दों को अगला पूरा कर देता है या पूरा कर देती है। तो उस वाले चीज को हम कहते हैं अब रिलेशन डिवाइनिटी की ओर जा रहा है, यानी अब उसमें दैवत्व प्रवाहित हो रहा है। और वो डिवाइनिटी जब प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी तो उससे बढ़कर दुनिया में आपके लिए कोई नहीं होगा या कोई नहीं होगी, और उसके साथ ये संबंध चलेगा जीवन पर्यंत। अगर आप यहां यह जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रेम संबंध जो नया वाला है ये विवाह तक पहुंच सकता है, तो 80% की संभावना बनी हुई है, पहले भी बताया था। और उसी 80% की संभावना के साथ इस रिलेशन में बने रहें, लगे रहें और चीजें पॉजिटिव होंगी। हाँ, एक और चीज थी कि आपको अपने समय में, अपने जीवन में, या जब तक आपका ये संबंध चलेगा, देखो यहां अब जब मैं ये कह रहा हूं तो रीडिंग करी, जब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा में दो बातें आती। पहला, लाइफ टाइम चलेगा। दूसरा, आप कभी छोड़ देना चाहते कि भाई ठीक है मेरे को साल भर के बाद नहीं जम रहा, तो फिर साल भर, मर्जी आपकी है। रिलेशन टूटेगा आपकी गलती से, टूटेगा आपकी मर्जी से, तोड़ना आपको है, उसकी साइड से टूटने की संभावना बहुत हल्की सी बनी है, वो भी मान के चलिए 10%। ठीक है, अच्छा उनका वाला भी बता दे रहा हूं, जिनका प्रेम संबंध अभी बन रहा है, बन जाएगा और रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं बताने क्या जा रहा था कि इस पूरे मामले में सामाजिक रूप से यानी सोशल रूप से अपमान वाली स्थितियां नहीं आएंगी, यानी आप बदनाम हो जाएं या अपने लवर, अपने प्रेमी या प्रेमिका की वजह से सामाजिक तौर पर आपको अपमान का सामना करना पड़े, वो स्थिति नहीं होने वाली है। तो आपका प्रेम संबंध कितना चलेगा में ये है कि अगर आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, देखो भाई इंसान का अपना डिसीजन भी बहुत वेरी करता है, मायने रखता है। भाई मैं रीडिंग में तो कह रहा हूं कि हाँ जी लाइफ टाइम चल जाएगा, लेकिन अब आप सोचे कि नहीं यार हमको तो इससे शादी नहीं करनी, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरी रीडिंग गलत हो जाएगी और बिल्कुल गलत होगी। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह संबंध जीवन पर्यंत चले, इसकी पूरी 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 संभावना बनी हुई है। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने देवी हाथोर को चुना था। मेरे बगल में देवी हाथोर की फोटो लगा दी गई है। ये इजिप्ट यानी जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता थी, आज का मिस्र बिल्कुल भी नहीं, मिस्र की प्राचीन सभ्यता को समाप्त हुए 3000 साल हो चुके हैं। 3000 साल पहले यह सभ्यता थी और वहाँ के जो मैथोलॉजीज हैं, वहाँ की जो कहानियां हैं, मैथोलॉजी क्या स्टोरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग देवी हाथोर प्रेम की देवी थी। ठीक है, इनको आइसिस के नाम से भी जाना जाता है, कई स्क्रिप्चर्स में आइसिस नाम मिलता है, हाथोर आइसिस दोनों मिलता है। तो ये प्रेम की देवी थी, इनको आज पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। यह प्रेम संबंध जो नया है यह कितना चलेगा, आज की हमारी रीडिंग का बड़ा प्यारा विषय है। सबसे पहली बात यह है कि आप नए प्रेम संबंध के लिए उत्सुक दिख रहे या दिख रही हैं
और जो आपके मन में एक फीलिंग है पॉजिटिव वाली अपने नए रिलेशनशिप को लेकर, इसके लिए आप निश्चित बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक समस्या है, उसे थोड़ा हम समझे, थोड़ा पीछे जाएं। आपके पास्ट रिलेशनशिप, अच्छा यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनका अभी जीवन में पहला रिलेशन बनना हो, तो ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो लोग सिंगल हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनका पास्ट, और जो लोग मैरिड हैं उनका पास्ट, ये दोनों पर रेजोनेट कर जाएगा। मैरिड में मामला कई बार होता है ना कि भाई आपका एक रिलेशन खत्म हो गया, दूसरे में जा रहा है, तो उस वाले मामले में आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपके द्वारा बहुत कुछ करने के बावजूद चीजें खराब हुई थी। आपने अपनी ओर से हमेशा करने की कोशिश करी, चीजों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करी, आपने उसके लिए हर संभव अपने आप को समर्पित करने के प्रयास किए, आपने तन मन धन से चीजों को सपोर्ट किया, सिचुएशन को सपोर्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति है वो ये नहीं है कि वो संबंध समाप्त हुआ, सबसे बड़ी दुखद ये स्थिति है कि उसने कभी कंसीडर नहीं किया, उसने कभी वैल्यू नहीं करी आपके समर्पण की, आपके प्यार की। वो वाला जो मामला है वो क्यों हुआ, हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, 2 मिनट के लिए इसको इधर रख देते हैं ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो। फेस डाउन, क्योंकि फेस अप रहेगा तो वो कुछ ना कुछ उधर से इंफॉर्मेशन देंगे जरूर। वो संबंध समाप्त होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपकी अधीरता कह लें, आपकी इनसिक्योरिटी कह लें, या बहुत ज्यादा करने की मेंटेलिटी कह लें। आपने चीजों को बिगाड़ दिया। सुनने में बुरा लगेगा, आप कहेंगे नहीं जी हमारी वजह से तो बिगड़ा नहीं, मैं सहमत हूं, आपकी वजह से नहीं बिगड़ा, आपकी वजह से नहीं बिगड़ा, लेकिन फिर भी वजह आप ही है। गलती आपको स्वीकार करनी होगी, तभी इससे बाहर निकलेंगे, तभी इससे ओवरकम करेंगे, तभी नए रिलेशन की ओर जा पाएंगे। चीजें कई बार ऐसा लगा दुरुस्त हो सकती हैं, चीजें कई बार ऐसा लगा वापस पटरी पर आ सकती हैं, लेकिन हर बार चीजें खराब हुई और होती गई। आप दुखी हुए, आप निराश हुए, आपका दिल बार 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 टूटा। मैंने ये बार बार इतनी बार ऐसे ही नहीं बोला, ये रीडिंग में आया कि मल्टीपल टाइम्स दिल बार 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 टूटा। और हर बार दिल टूटने के बाद आपने फेविक्विक लगा के अपने दिल को जोड़ा, लेकिन वो जोड़ना चलता भी कितना। ठीक, तो आपका जरूरत से ज्यादा परवाह करना, आपका जरूरत से ज्यादा केयर करना, आपका जरूरत से ज्यादा अपने आप को लॉयलिटी में रखना, यहां पर मैं आपको डिसलॉयलिटी नहीं सिखा रहा, जरूरत से ज्यादा लॉयल रहना, जो ये लाइन आ रही है, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कहता है कि स्वयं को इस बात के लिए बहुत ज्यादा जोर से दबोच लेना कि हम बहुत लॉयल हैं। थोड़ा न्यूट्रल हो जाइए ना, इतना क्या खुद पर शिकंजा कसना। और आपने चीजों को मैनेज करने में, उसको प्रायोरिटी देने में सब कुछ झोंक दिया और फिर भी ढक के 3 पात रहा, मामला सब खत्म हो गया। तो अब थोड़ा शांत रहिए। शांत क्यों रहना है इसको समझें, अभी खत्म नहीं हुआ है। शांत क्यों रहना है, कहता है शांत इसलिए रहना है क्योंकि तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, और होते कौन हो उसे जाने देने वाले। ना आप उसे जाने दे रहे हैं अपने जीवन से, ना आप उसे रोक रहे हैं। आपको बस इसी न्यूट्रलनेस में आना है। मुझे जिससे प्यार है, अगर वो मुझे छोड़कर जाना चाहे तो जाए, और अगर मेरे साथ रहना चाहे तो रहे। हम क्या कर सकते हैं? प्रेम संबंध में एक दूसरे के गले में जंजीर डाल करके प्यार नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को उसकी स्वतंत्रता में छोड़ दीजिए। कई बार कहावत भी कही जाती है ना कि तुम्हें जिससे प्यार है उसे उसकी स्वतंत्रता में छोड़ दो। यदि उसे तुमसे प्यार है तो वो कहीं नहीं जाएगी। कहां जाएगी? अगर उसे प्यार, और उसे प्यार नहीं है तो उसे प्यार नहीं है तो उसे रोक के फायदा ही क्या है? वर्तमान में आप वापस एक रिलेशन के लिए तैयार, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। नया प्रेम संबंध जो अभी बन गया है आपके लिए या बन रहा है आपके लिए, दोनों कंडीशन में मेरी रीडिंग कहती है कि अभी बनना बाकी है। अगर आप उस स्टेज पर हैं कि आपका मिलना जुलना, बातें करना, एक दूसरे के साथ प्यार वाले जेस्चर में आना शुरू हो भी गया हो, तो मेरी रीडिंग कहती है कि अभी तो बहुत कुछ बनना बाकी है। इसलिए ये कंटिन्यूएशन के मोड में है, इसको समझें।
इस मोड में चूंकि बहुत कुछ बाकी है और उस बहुत कुछ को अगर पार नहीं किया गया तो रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं पाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो धीरता और गंभीरता चाहिए, बुरा मत मानिए बट वो अभी मिसिंग है। उस धीरता और गंभीरता में आने देना है, लाना नहीं है, आने देना है। इस संबंध को पनपने देना है। इस संबंध में जल्दबाजी करना श्रेयस्कर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या आज की जो हमारी रीडिंग है, विषय है कि नया प्रेम संबंध कितना चलेगा। आपके लिए रीडिंग कहती है कि यह तो मतलब अब उत्तर दे रहा हूं, कितना चलेगा। कितना चलेगा का उत्तर आता है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। कहता है कि यह तो डिपेंड करता है कि आप दोनों इस रिलेशन को कहां ले जाना चाहते हैं, वो भी एक दूसरे से बिना इनसिक्योर हुए। इस प्रेम संबंध में अगर चीजें पनपने नहीं दी गई, अगर चीजें पनपने नहीं दी गई तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने में दिक्कत होगी। और इसीलिए रीडिंग कहती है कि यह तो डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना चलाते हैं। क्योंकि इस प्रेम संबंध में अगर आपने सिचुएशन को बहुत टाइट कर दिया, कस दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत ढीला छोड़ा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको एक मध्य मार्ग अपनाना होगा, बैलेंस करना होगा चीजों को। आज की ओरेकल देख लेते हैं, जो है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि फेरीज क्या इंफॉर्मेशन देती हैं हमें इस पूरे संबंध में, इस पूरे मामले पर। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है फ्लोरिश। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है शाइन फ्रॉम विद इन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जर्नी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है इंस्पिरेशन। और अंतिम कार्ड आपके लिए है मून एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब रीडिंग कहती है कि भाई आप उसके लिए अपनी पर्सनालिटी में स्वतः आने वाले परिवर्तनों का तो स्वागत करिए, लेकिन इंटेंशन करके परिवर्तन मत करिए। और वो भी कौन वाले? अब यहां पर मनाही किसकी है? जैसे मान लीजिए आपका कोई व्यवहार उसे नहीं पसंद और आपने इंटेंशन किया कि मैं इस व्यवहार को ठीक कर लूं, ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही व्यवहार आपका नैतिक रूप से सही है, नैतिकता के पैरामीटर्स पर है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप लड़की हैं और आपके पार्टनर को आपके ऊपर छोटे आउटफिट अच्छे लगते हैं और आपको छोटा आउटफिट पहनना पसंद नहीं है, तो ये वाला एटीट्यूड नहीं बदलना है। फिर उसके लिए हाफ पैंट पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो नहीं, तुम कोई और खोज लो, हम नहीं पहन रहे, ठीक। लेकिन उसने रिक्वायरमेंट की नहीं, उसने कहा नहीं, उसने सिर्फ बताया कि मुझे ना छोटे कपड़ों में लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम ठीक हो, तुम पूरे कपड़ों में मुझे पसंद हो। अब वो एग्री हो गया ना, अब आप छोटा पहन के काहे घूम रही हो? ये वाला जो अब ये वाला जेस्चर, ये आपका अपने आप में चूड़ी कसना हो गया। एक तो ये नहीं करना। दूसरा, सिचुएशन में अपने पार्टनर के लिए वो नहीं करना जो उसने मांगा ही नहीं, जो उसने डिमांड नहीं की। मतलब जो आपने पिछली बार गलती करी थी वो गलती नहीं करना कि हम उसके लिए दुनिया जहां लुटा देंगे, सब हम ही करेंगे, तुम बैठो आराम से, तुम रहो सिंहासन पर, हम हैं घोड़ा खच्चर। नहीं, ये काम नहीं करना, ठीक। फ्लोरिश का कार्ड कहता है बड़े प्यार से, जितना सॉफ्ट तरीके से आप खुद को मैनेज कर सकते हैं, कर सकती हैं, उतनी ही सॉफ्ट तरीके से उसको भी मैनेज करना है। चीजों को इजी बनाए रखिए। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में रख पाए और इस प्रेम संबंध में अपने आप को, अपनी जो पर्सनल, देखिए ऐसा भी होता है ना कि हम खुद को बहुत पसंद करते हैं, हर इंसान को खुद बहुत पसंद है, हम अपने आप को बड़ा पसंद करते हैं। और कुछ लोग जिनसे मैंने कभी बात भी की है, जो लोग स्वयं को नापसंद करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को पसंद नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको दूसरे लोगों ने बताया है या दूसरे लोगों से उनको पता चला है कि उनकी पर्सनालिटी में दम नहीं है। तो दूसरे लोगों का माइंडसेट साइड करिए, अपने आप को अपने आप में पॉजिटिव बनाए रखिए। तो आपको अपने साथ सॉफ्ट रहना है, अपने पार्टनर के साथ भी सॉफ्ट रहना है और इस रिलेशन को जर्नी में आगे जाने देना है, यानी इस रिलेशन की जर्नी को चलने देना है। अगर यह होता गया तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में बंध कर, रिलेशन में चलकर एक दूसरे के साथ इंपावरमेंट और इंपैक्ट होकर के एक दूसरे की पर्सनालिटी को पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। जो चेंजेस ऑटोमेटिक होंगे, ना आप कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होता जा रहा है।
और वह परिवर्तन यदि स्वयमेव होता है तो उसे हम कहते हैं डिवाइन चेंज, जो परिवर्तन खुद में हुआ, ऑटोमेटिक है। ठीक, उस परिवर्तन के सापेक्ष चीजें न सिर्फ पॉजिटिव होंगी बल्कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वर्तमान में तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में लूनाटिक हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लूनाटिक पागलपन कहते हैं, लेकिन यहां हमारी रीडिंग का जो लूनाटिक है वो है डिवाइन लूनाटिक। डिवाइन लूनाटिक क्या है? आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक समझदारी वाले प्रेम के ऐसे भंवर में हो जहां आप एक दूसरे के प्रति 100% के समर्पण भाव में आ जाएं, और उस वाली स्थिति में आपके प्रेम के जर्नी में जो लॉक सिचुएशन है, एक ताला जैसा बंद है, लॉक, तो वो लॉक सिचुएशन ओपन हो जाएगी, क्योंकि 4 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है कि इस रिलेशन की जर्नी, इस रिलेशन का भविष्य में एक लंबे पीरियड जो लाइफ टाइम तक चले वहां तक ट्रांसफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है 40%। उस 40% को अगर आप खोल ले गए, और खोलने की पॉसिबिलिटी है 100%, लेकिन खोलना पड़ेगा और प्यार से खोलना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना है। सब कुछ मैं ही कर दूं वाली मेंटालिटी में नहीं जाना है, सब कुछ तुम कर दो वाली मेंटालिटी में नहीं जाना। और अगर आपने ऐसा किया तो न सिर्फ ये अनलॉक होगा बल्कि आगे भविष्य में लंबे समय तक चलेगा। इस पूरे संबंध में जो सबसे नेगेटिव हो सकता है वो यही होगा कि आप फिर से उसके लिए सब कुछ करने लगें और उसे आपकी इज्जत ना रहे, उसे आपकी वैल्यू खत्म जैसी फील हो और वो किसी और के साथ कनेक्ट होकर भाग जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि इसमें आप अपनी या उसकी चूड़ी कसने का काम शुरू कर दें और वो चूड़ी कसना आपको या उसको इरिटेट करे और रिलेशन खत्म हो जाए। तो ये सब मत करिए, चीजें पॉजिटिव रहेंगी और रिलेशन के अगर कंडीशनल है आपके लंबा चलने की पॉसिबिलिटी बनी है। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग यही कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।